आस माता की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। उनको एक ही पुत्र था। इकलौता होने के कारण उसका लालन पालन राजा ने अत्यधिक लाड़ प्यार से किया था। इसलिए वह राजकुमार अपनी मनमानी भी करने लगा था। अक्सर राजकुमार पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारिनों के मटके तोड़ देता था। इससे परेशान होकर राजा ने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि कोई भी पानी भरने के लिए मिट्टी के घने का उपयोग न करे। इसके बाद से सभी स्त्रियां तांबे या पीतल के घने में पानी भरने लगी। राजकुमार ने जब तांबे और पीतल के घने देखे तो उसने एक नई तरकीब निकाली। अब वह कंकड़ के स्थान पर शीशे और लोहे से सभी के घने फोड़ने शुरू कर दिए। राजकुमार की नई शरारत से राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजा के आदेश से राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चला गया। रास्ते में उसने एक स्थान पर 4 बूढ़ी औरतों को देखा। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाने के लिए अपना हाथ नीचे किया तो बुढ़ियों को लगा कि वह प्रणाम कर रहा है। नजदीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। संयोगवश चौथी बुढ़िया आसामाई होती है। यह सुनकर वह प्रसन्न हो जाती है। आसामाई उसे 4 कौड़ियां देती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है और कहती है, जब तक ये 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसामाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी दूसरे देश की राजधानी में पहुंचता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण रहता है, लेकिन आसामाई के आशीर्वाद से राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। जुए में राजा अपना राजपाट भी हार जाता है। राजकुमार से हार जाने पर राजा अपने बूढ़े मंत्री की सलाह पर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचार वाली, शीलवान और सदाचारिणी रहती है। राजकुमारी को अपने ससुराल की कमी हमेशा महसूस होती है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़ियां बनाकर उन्हें ही सास ससुर मान लेती है और रोज उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ समय व्यतीत होने पर वह राजकुमार से सास ससुर की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपने देश को जाता है। अपने राज्य पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में रो रो कर अंधे हो गए हैं। वह अपने महल में जाता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपने सास ससुर के चरण छूती है। सास ससुर के आशीर्वाद से राजकुमारी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। आसामाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की ज्योति वापस आ जाते हैं और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहानी सुनने के बाद आस माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आस माता, जैसा राजकुमार के दिन बदले वैसा सबका बदले। सुनने वालों को, सुनाने वालों को तथा हुंकारा भरने वालों को अपना आशीर्वाद देना। हमारे चैनल हिंदू सरोवर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।